हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो सीमेंस सबसे पहले रेडार पर रहेगा। चौथी तिमाही के नतीजे कल शाम को आए हैं और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है। स्पेशली ऑपरेशनली एक बहुत ही सॉलिड क्वार्टर उभर कर आया है। मुनाफा 45% बढ़ा है, 830 करोड़ पर आया है। 717 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 11% बढ़ा, 6461 करोड़, हालांकि 6526 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। तो रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा सा फीका जरूर है। एबिटा देखेंगे तो 34% तक की ग्रोथ दिखा रहा है। 938 करोड़ का एबिटा, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी करीब करीब ये 907 करोड़ पर आएगा, तो वहां पर एक बीट देखने को मिला है। और 14.5% के मार्जिन्स 14% के अनुमान के सामने, तो नतीजे अच्छे हैं। इसमें एनर्जी और मोबिलिटी बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, और मार्जिन्स में जो बीट आया है वो इन दो बिजनेसेस की तरफ से ही आता हुआ दिखाई दिया है। डिजिटल बिजनेस भारत का थोड़ा सा फीका जरूर है। ऑर्डर फ्लो लगभग 37 से 38% बढ़ती हुई दिखाई दी है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और उसके साइंस अच्छे हैं। तो ये नतीजे और जो ब्रेकडाउन है बिजनेस का वो पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर वैसे भी कैपिटल गुड स्टॉक्स में कल काफ़ी ज़्यादा एक्शन था। अब आइए आप M&M पर। M&M के केस में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, दो SUVs, इलेक्ट्रिक SUVs की मुंह दिखाई हुई है। तो उस लिहाज से डिलीवरी के डेट्स आ गए हैं। एंड ऑफ फरवरी 2025 यानी कि अगले साल से BE6E और XEV 9E की डिलीवरी शुरू होती हुई दिखाई देंगी। BE6E की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 18.9 लाख से लगभग 20.36 लाख आती हुई दिखाई दे सकती है, और XEV 9E तो उससे ज़्यादा नियरली 24 लाख की गाड़ी है। तो हाई एंड वाली गाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं स्टॉक में यहाँ से आगे कितनी और ऊर्जा, कितनी और जान आती बनती है इन पर्टिकुलर लॉन्चेस और इनके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में, जो क्लियरली फोकस बाजार कर भी रहा था कि क्या निकल कर आएगा। ऐसी ही अनाउंसमेंट्स ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से आई। ओला इलेक्ट्रिक ने गिग और S1Z रेंज ऑफ स्कूटर्स लॉन्च की है। 39,999 यानी कि नियरली 40,000 से 65,000 के बीच ये प्राइस रेंज है, और एक इन्वर्टर भी दरअसल, ये इंटरेस्टिंग है। एक मतलब वो जो आजकल अपन देखते हैं डिलीवरी बॉयज, वो इलेक्ट्रिक, हाँ, वो वैसी, आई एम अज्यूमिंग वैसी गाड़ी होगी आशीष। नॉकडाउन वर्जन रहता है एग्जैक्टली। और उसकी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है, क्यू कॉमर्स और ऑफ कोर्स अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। BE6E, ये क्या बी सेक्सी टाइप कुछ बना दिया उन्होंने? आई थिंक सो। हाँ, ये तो जैसे सेक्सी लग रहा है मुझे। बी जैसे इंडिगो का था ना, वो वैसा ही है। हाँ, वो वैसे ही है। उसको वैसे ही मेंशन करना चाहिए एक्चुअली। तो ओला इलेक्ट्रिक नई स्कूटर और साथ ही पावर पॉड नाम का 10,000 का एक इन्वर्टर लॉन्च हुआ है, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो होम्स को पावर करेगा। NTPC जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे, NTPC ग्रीन का IPO आज दरअसल लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। हम सब जानते हैं 10,000 करोड़ का ये इशू था, नियरली 2.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नंबर्स रिटेल की तरफ से आए थे। तो देखते हैं यहाँ पर इस तरह के मार्केट में कैसे ये लिस्ट होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट 1000 करोड़ रेज कर रहे हैं NCDs के जरिए। केशोराम इंडस्ट्रीज के एक्विजिशन को NCLT अप्रूवल मिल गया है। डाबर ने कंफर्म किया है कि इनको एक GST की पेनल्टी देनी है 320 करोड़। वो एवेल्युएट करेंगे इस आगे मामले को, और IOB भी रेडार पर रखेंगे क्योंकि इनके हाथ में एक टैक्स रिफंड लग रहा है। 1238 करोड़ का एक टैक्स रिफंड IOB के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक पॉजिटिव है। बढ़िया, रखिए तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। इस नोट पर एक काम करता हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।